हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर उस एरो के बारे में जिसे हॉकाई ने MCU में चलाया ऑन स्क्रीन, एंड उन एरोस के बारे में भी जिनको प्लान किया गया था दिखाने का बट दिखा नहीं पाए। हल्क को तो लाइमलाइट से साइड होते हुए सबने नोटिस कर लिया था, क्योंकि उसकी असली पोटेंशियल की झलक हम लोगों ने द इनक्रेडिबल हल्क और एवेंजर्स के इस पंच वाले सीन में देख लिया था। बट हॉकाई को इस तरह डाउनग्रेड किया गया कि इस पर तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो कितना काबिल है इसका झलक हमें MCU में कभी ढंग से दिखाया ही नहीं गया। अभी तक में ज़्यादातर लोगों को अगर हॉकाई के बारे में पूछें तो वो अपना फेवरेट एंड मोस्ट मेमोरेबल सीन उससे रिलेटेड वही वाला बोलेंगे जब वो वांडा को लेक्चर देता है कि हु आर एवेंजर्स। बट इस वीडियो में मैं आपको उसके असली पोटेंशियल से रूबरू कराऊंगा, जिसमें से कईयों को लग सकता है कि ये तीर धनुष वाला आदमी क्या ही कर सकता है। तो बॉयज, डोंट फॉरगेट कि वो एक एवेंजर है और उसके क्वीवर में ऐसे ऐसे एरोज हैं कि वो एवेंजर्स के बिग हिटर जैसे कि वॉर मशीन एंड आयरन मैन तक की वाट लगा दे। कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, बट मेरे वीडियोस देखने वाले लोगों को ये बात मालूम है कि आई एंड जोकिंग, एंड उसका प्रूफ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं एक्सप्लोजिव एरो से, जो कि दो टाइप के थे। पहला जो टारगेट में लगते ही एक्टिवेट हो जाए, बट वो ब्लास्ट तब करे जब हॉकाई उसे कमांड करे, एंड दूसरा वो जो कि टारगेट में लगने के कुछ सेकंड के बाद ही ब्लास्ट कर जाए, जिसे हॉकाई ने लोकी के ऊपर मारा था। बट एज वी ऑल नो कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट से पहले सबके गैजेट्स को टोनी ने अपग्रेड किए थे, तो जो एक्सप्लोजिव वाले एरो थे उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था, जो कि हमें उस मूवी में तो पता नहीं चला, लेकिन सिविल वॉर मूवी में हमें देखने को मिला, जहां हॉकाई के जो एरो होते थे उसमें उसके ब्लास्ट को नियंत्रण किया जा सकता था। अब उसके ब्लास्ट से मैक्सिमम कितना डैमेज हो सकता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मिनिमम कितना डैमेज होगा ये हमें वहां देखने को मिला था जब उसने टोनी के ऊपर इसे शूट किया था, और बाद में हम उसके आर्मर में थोड़े से डैमेज को देख सकते हैं। एंड ब्लैक पैंथर के सूट के ऊपर तो इसका कोई असर भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट से अपनी जगह से हिला तक नहीं था। बट ये अगर अपने मैक्स के लिमिट के आसपास होता तो लोकी से पूछ लीजिएगा कि क्या होता। वैसे ये एक्सप्लोजिव एरो तो जानलेवा एरोस की श्रेणी में आते हैं, बट हॉकाई के पास नॉन लीथल एरो भी हैं, जैसे कि उसके जो स्टैंडर्ड या फिर कहें सिंपल एरो जो सिर्फ घायल या न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। उनके इमेज आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं। साथ ही ये ड्रिलिंग एरो की टिप भी प्लस स्टन एरो भी है, सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए। हॉकाई के पास स्मोक एरो भी है डिस्ट्रैक्शन के लिए, एंड शायद तक स्लीपिंग गैस एरो भी हो। एज हमने देखा था कि टोनी ने जितनों के सूट के गैजेट्स को अपग्रेड किया था उसमें उन्होंने अपने आर्मर में मौजूद जैसे कुछ फीचर्स ऐड किए थे, जैसे कि फाल्कन के सूट में आप थ्रस्टर्स और हाथों में लेजर्स वगैरह। इन केस आपको ये बात ना मालूम हो और आप फाल्कन के सूट के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके सूट में ऐसे ऐसे फीचर्स थे जिसे मूवी में ढंग से दिखाया ही नहीं गया था। वो तो इतना कैपेबल था कि एक चित्तौरी लेवियाथन तक को मार गिराए। मेरे टॉपिक से ना भटकते हुए मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि स्लीपिंग गैस और सेडेशन गैस एरो के बारे में ज्यादा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। एंड ये जो सेडेशन गैस है ये वही गैस है जो टोनी ने हल्क के अगेंस्ट यूज किया था। ग्रैपलिंग एरो तो आपको याद ही होगा, जो कि आप लोगों ने एवेंजर्स मूवी के एंड में उन्हें यूज करते हुए देखा था। इसके अलावा वी ऑल नो कि वो कितना स्किल्ड आर्चर है, बट क्या आपको मालूम है उसका एक ऐसा सीन होने वाला था जिसमें वो एक शॉट में दो एनिमी को जो कि ऑपोजिट साइड से आ रहे हों उनको नॉक कर देता। वैसे तो हॉकाई के पास खुद के EMP एरोस तो थे ही, बट टोनी ने हॉकाई को दो तरह के EMP एरोस बना के दिए थे, जिसमें से एक टारगेट में लगते ही एक्टिवेट हो जाते, तो दूसरा जो हॉकाई अपने बो में लगे कंट्रोलर से एक्टिवेट करता। इनफैक्ट सिविल वॉर मूवी में वो वॉर मशीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे यूज करने वाला था, जिसको शूट करने के बाद से वॉर मशीन का सूट बंद हो जाता और फिर वो उसे जाकर धक्का देकर वहां पर गिरा देता। ये बिल्कुल हाथी वर्सेस चींटी वाली कहानी को दर्शाता, जहां पर चींटी जीत जाता है। खैर, वैसे तो ये जो एरो था ये कहा जा रहा था कि टोनी के उस वक्त तक बने जितने भी आर्मर से उन्हें कुछ सेकंड के लिए शट डाउन कर सकते थे, एंड टोनी के पास
इससे बचने का एक ही रास्ता होता, या तो इस एरो के लगने से पहले अपने सिस्टम को ऑफ कर दे, या फिर एरो लगते ही 10 सेकंड के लिए टोनी का सिस्टम ऑफ हो जाता एंड फिर रिबूट होने लगता। एंड इतना टाइम काफ़ी होता हॉकाई के लिए अपने अगले चाल में उसे फंसाने के लिए। वैसे शायद ये प्रीहेंसाइल सूट्स यानी कि जिसके पार्ट्स अलग अलग होके आते हैं टोनी के पास, प्लस मार्क 85 या फिर मार्क 50 जो कि नैनोटेक से बने थे, उन पर शायद ही ये काम करता। वैसे आयरन लीजन के अंदर कुछ आर्मर्स के पास ऐसी भी फैसिलिटी थी कि वो ईएमपी एरो से बच सकते थे। अब अगर हम बात करें तो अगले एरो के बारे में, तो वो है सोनिक एरोज, जिसकी मदद से वो विजन तक को डिसेबल कर सकता था कुछ सेकंड के लिए। और मैं आपको बता दूं कि विजन वाइब्रेनियम से बना है, जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास जो सोनिक एरो था उसकी फ्रीक्वेंसी विजन तक को थोड़ी देर परेशान करती, बट वो थोड़ी ही देर में उसे क्रश कर देता। एंड यहाँ पर जो नया टाइप का एरो हमें दिखाया जाता वो ये रहता कि हॉकाई यहाँ से एक एरो छोड़ता और वो एक एरो मल्टीपल एरोज में बदल के उसकी तरफ जाते और विजन इसे आराम से फेज कर लेता। लेकिन इन सब के जगह हमें मूवी के अंदर कुछ और ही दिखाया गया। मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया कि वहाँ पर वो विजन को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल एरोज या फिर कहीं ट्रैप एरोज यूज करता है, जिसके लिए उसे 2 एरो लगते हैं एंड जैसे ही उसको कोई क्रॉस करता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगते हैं। एंड ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कि उसको भी विजन फेज नहीं कर पा रहा था कुछ सेकंड के लिए। वैसे तो हॉकाई के पास ऐसे एरोज भी थे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करने की कैपेबिलिटी रखते थे अकेले में, जिन्हें उसने अल्ट्रॉन के सेंट्रीज के अगेंस्ट यूज किया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। आपको वो एरो तो याद होगा ही जिसमें एंटमैन लटका हुआ था। असल में ये एरो का नाम फ्लैक एरो है, जिसका मेन काम था फ्लाइट बेस्ड एनिमीज के फ्लाइट को डिस्टर्ब करना और उनके रास्ते में यहाँ वहाँ एक्सप्लोड करना। बट मूवी में उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज किया गया था ताकि एंटमैन टोनी के सूट में जा सके। एक चीज जो कुछ लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है कि वो ये है कि एंड गेम के एंड में हॉकाई के लेफ्ट हैंड में ब्लैक विडो का वो डिवाइस रहता है जिससे वो ब्लैक विडो बाइट शूट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो काइंड ऑफ मिनी क्रॉसबो है जिसे वो यूज भी करता है इस सीन के अंदर। वैसे तो ये दोनों हाथ में होना था, बट मूवी के अंदर हमें एक ही हाथ के अंदर दिखाया गया। एक एरो ऐसा भी था जो 360 डिग्रीज में शॉकवेव छोड़ता था, जिसमें जितने भी लोग हों वो नॉक डाउन हो जाते हैं, जिसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन के अंदर यूज किया था। एवेंजर्स मूवी में लोकी द्वारा माइंड कंट्रोल होने के बाद से जब नताशा ने उसे 2 फटके मारकर ठीक किया था, तो उसने अपने एरोज के बंडल में एक नया एरो ऐड किया था जो कि था ब्लंट स्लैश माइंड रैपिंग एरो, जो कि हेडशॉट लगने के बाद से जोरदार झटके देता। काइंड ऑफ टेजर आप कह सकते हैं। इसकी फंक्शनिंग बहुत ही सिमिलर है इलेक्ट्रिकल एरो से जो झटके देता है, बट इसका टिप बिल्कुल अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भागते हुए टारगेट्स के लिए नेट एरो और बोला एरो है। नेट का तो आपको पता चल ही गया होगा नाम से ही कि वो नेट यानी कि जाली छोड़ता है। वहीं बोला के लिए आप स्टार-लॉर्ड के एनर्जी बोलास का फंक्शनिंग याद कीजिए, जो कि मैंने आपको एवरी स्टार-लॉर्ड गैजेट्स एक्सप्लेन्ड वाले वीडियो में बताया था। एंड एनर्जी बोला को यूज करके उसने गमोरा को पकड़ा था, प्लस इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर स्पाइडी को भी लपेटे में लिया था। इसके अलावा मैग्नेटिक और ग्लास ब्रेकर एरो भी थे, जिनके फंक्शंस आप नाम से ही समझ गए होंगे। इसके अलावा फ्लैश बैंग एरो एंड फ्लेयर एरो भी था, जिसको हॉकाई ने यहाँ पर यूज किया था जब उन्हें सामने अंधेरा दिखा था और उन्होंने एरो शूट करके वहां पर देखा था कि कौन मौजूद है। जिस एरो से लाइट एमिट हो रही होती है और उन्हें वहां पता चल जाता है कि उधर आउटराइडर है और वो ऑपोजिट साइड में गॉन्टलेट लेकर भागने लगते हैं। एवेंजर्स मूवी में हम देखते हैं कि एक हैकिंग एरो भी था जिसे हेली कैरियर के एक साइड को ऑफ कर दिया था, जिसे वहां मौजूद टेक सपोर्ट वाले भी फिर से ऑनलाइन नहीं ला पाए थे। इसी मूवी में एक बर्स्ट एरो को भी उसने यूज किया था, जो कि अपने चारों और छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स छोड़ती हैं मानो कि वो बुलेट्स हों। इसके अलावा केमिकल एरोज भी थे, जिनमें से एक था इंसिडेंटरी एरो, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो कि टारगेट में लगते ही मिक्स होने लगते हैं एंड वहां आग लग जाता है। सिमिलरली फ्रीज एरो भी था एंड एक ऐसा एरो भी था जो कि मेटल को मेल्ट कर दे। हमें एवेंजर्स मूवी के अंदर इसे यहाँ पर दिखाया गया था, जो कि चित्तौरी चैरियट पर शूट किया गया था और पता नहीं कौन सा केमिकल कंपोजिशन था जिसने एलियन मेटल तक को मेल्ट कर दिया था। बट टोनी ने जब उसके एरोज को अपग्रेड किया था तो इसमें एक एसिड एरो भी जुड़ा था, जिसका फंक्शनिंग तो पता नहीं चल पाया। इसी मूवी में वांडा को लेक्चर देने टाइम जिस एरो को वो शूट करते हैं वो एक्सप्लोजिव टाइप का एरो था,
जो कि अल्ट्रॉन के रोबोट को लगता भी है एंड हमें एक्सप्लोजन का आवाज तक सुनाई देता है। वेल, मेरे हिसाब से तो मैंने हॉकाई के हर एक एरो को कवर कर लिया है जो कि एमसीयू के अंदर दिखाया गया है या फिर दिखाने का प्लान था। उनके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, बट इन केस कोई रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैं उन्हें अपने पिन कमेंट या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में एडिट करके डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत बताई गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैं उसमें सोच विचार करके अगर मुझे लगेगा सही है तो मैं उसे अपने वीडियो में तो सही नहीं कर सकता, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट रहेगा उसी में एडिट करके डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसे ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अगला एक्सप्लेनेशन वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक शेयर कर दीजिए। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए। जब अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।